हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, EOSE। ठीक है, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जो हमारा एडवांटेज देगा वो हमारा डायरेक्ट क्या देगा, 5 मार्क्स का एडवांटेज देगा सीधा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करना है और ये क्या है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ये हमारा आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, ये हमारा चैप्टर 5 से रिलेटेड है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसलिए जब भी पूछा जाता है ये 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो इसका हम प्रूवमेंट करने वाले हैं वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर जिस स्टूडेंट ने समझ लिया दोनों, उसे ये इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए हमने मान लिया ये हमारा कोई रॉड है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है इसे हम U से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, कोई रॉड है और इस पर जब हमने क्या किया, कोई भी टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स का क्या मतलब है, मतलब खिंचाव बल। ठीक है, इसको जब हमने इस रॉड पर लगाया तो ये रॉड हमें क्या करेगी, जब हम खींचते जाएंगे तो हमारी क्या होगी, ये रॉड में कुछ ना कुछ हमारा चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस का मतलब हमारा जो इसमें कुछ भी मतलब वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक इंस्टेंट फॉर्म में, किसमें, एक इंस्टेंट फॉर्म में, यानी एक सूक्ष्म मतलब वृद्धि होगी जिसको देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब तो हल्का, इसलिए हमने इसको देखिए यहाँ पर डैश करके आपको दिखाया है। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए उसके बाद ये हमारी कोई L लंबाई की रॉड है, इसको खींचा तो ये हमारी क्या हो गई, डेल्टा L की इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब डेल्टा L लंबाई इसकी और बढ़ गई। देखिए डैश जो हमने दिखाया हुआ सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हमारा लोड या फोर्स इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक्सियल लोड है। ठीक है, और ये देखिए उसके बाद ये हमारा एक्सटेंशन और जो फोर्स लोड है इसके बीच ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, ये देखिए जो ग्राफ है एज अ ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, क्या, एज अ ट्रायंगल। ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम इसे आपको अभी देखिए इसे हम समझा, इससे राइट एंगल ट्रायंगल हमने इसको क्यों कहा, एज अ मानिए। ठीक है, तो इसे अब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा L है यहाँ पर। इसके बाद देखिए जो हमने लेट किया है ये हम मान लेते हैं L, ये स्मॉल मान लीजिए। ठीक है, इसकी लंबाई L है। उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा, मान लीजिए हम जो क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ जितने भी हमारे जो भी क्रॉस सेक्शन होगा हमने A मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो एक्सियल टेंसाइल फोर्स जो लिया है वो हमारा W है। ठीक है, या लोड है। ठीक है, उसका चेंज इन लेंथ जो है वो हमारा डेल्टा L है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको किस प्रकार से शुरू करना है। तो देखिए अगर हम कहें देन क्या, जो हमने देखिए भार तथा जो बल है इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए ये किस प्रकार से निकला हुआ है ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपको टॉपिक नया लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उन्हें ये नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमने एज अ क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल माना था। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए अगर आप इसको समझिए तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा डिफॉर्मेशन हुआ था या जो हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हमारा डेल्टा L था, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब देखिए जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा क्या होता है, जो एरिया होता है। अब देखिए जो भी हम वर्क डन करेंगे, वर्क डन वो हमारा स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा। याद रखेंगे किसके, जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, और जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो इस देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी। ठीक है, याद रखेंगे क्या, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो हमारा एरिया के, ठीक है, एरिया की क्या होगी, बराबर होगी। अब इसका एरिया क्या होता है तो इसे ध्यान से देखिए, ये इसे हम मान लेते हैं ओरिजिन O, ये हम मान लेते हैं A और ये हम मान लेते हैं B। ठीक है, तो देखिए तो हमारा क्या होता है 1/2 इंटू देखिए
उसके बाद बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है, तो देखिए अगर हम कहें कि ये हमारा देखिए W ये हमारा हाइट है, ठीक है। उसके बाद बेस अगर हम कहें तो देखिए इसकी जगह L ना लिखकर ये जो हमारा हो रहा था ये डेल्टा L मान लेते हैं, ठीक है। तो बेस इंटू जो या तो आप पहले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे देखिए ध्यान से 1/2 इंटू ये हमारा कितना डेल्टा L हमने इसको ले लिया था। उसके बाद ये जो हमारा क्या है जो W है, ठीक है। ये देखिए हाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसकी ये किया गया कार्य या स्ट्रेन एनर्जी। देखिए इसके बाद क्या है विस्थापन, ये सब सारा कुछ हमारा निकल गया है, ठीक है। जो औसत बल है वो क्या है ऑलरेडी यहाँ पर इसको इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये W ये हमारा देखिए वही चीज़ आया है। या फाइनली कहें कि हमारा इसको इतना ध्यान से देखिए तो डेल्टा L इंटू W/2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए कार्य बराबर हमारा निकला W इंटू ये कैपिटल W है याद रखेंगे, ठीक है। W इंटू डेल्टा L/2, ठीक है। तो देखिए रॉड में उत्पन्न स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो वर्क डन यानी जो हमारा किया गया कार्य होगा उसके बराबर होगा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रेन एनर्जी जो होती है इसको हमने कहा था U से डिनोट करते हैं और U इक्वल टू हमारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यही किया गया कार्य हमारा ये जो इक्वेशन है इसके बराबर होगी। अब इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर भी मान सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर। अब देखिए अब इसके बाद हम जानते हैं कि ठीक है वी नो दैट जो हमारा स्ट्रेन होता है वो देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चेंज इन लेंथ निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए चेंज इन लेंथ हमें कह रहा है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा L इंटू E, ठीक है, स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हमने निकाला तो ये हो गया, तो इसे अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारा L हमने एज इट इज रखा है, उसके बाद E को हमने क्या लिखा है, E देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा देखिए E होता था, E बराबर होता था ये हुक के नियम से अगर हम कहें E बराबर क्या होता है रो या कह सकते हैं सिग्मा अपॉन E, सॉरी देखिए सिग्मा, यहाँ पर देखिए प्रतिबल बटे विकृति होता है, ठीक है। तो प्रतिबल हम मान लेते हैं इसे सिग्मा और जो विकृति होता है वो E, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें इसे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें इसको निकालना है, देखिए इसको, तो यहाँ से हमारा ये बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए तो देखिए जब हमारा क्या होता है तो वही देखिए अगर हम इसको फिर से बताएं तो जो हमारा ये देखिए जो यहाँ पर E हमारा जो निकालना है, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, सॉरी E बराबर ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसे कह सकते हैं। तो E बराबर हमारा क्या होता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसे P भी कहते हैं और इसे सिग्मा भी कहते हैं। तो ये अपॉन जो हमारा स्ट्रेन होता है E, ठीक है। यहाँ से अगर हम E निकालें तो इसका हमारा देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसके बाद जब हम E की वैल्यू हमें निकालना तो E बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन E, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से समझिए। अब देखिए इसे क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देना है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसे पुटअप करेंगे तो U बराबर हमारा क्या हो गया, U बराबर W/2 सिग्मा L अपॉन E, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो हमारा W होगा ये हमारा देखिए W बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू A, ठीक है। तो सिग्मा इंटू A/2 इंटू सिग्मा इंटू A ये हमारा HT से पूरा, ठीक है, इसे लिख दिया। अब देखिए जो हमारा फाइनली जो हमारा प्रूफ हुआ वो क्या हुआ, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया अपॉन 2E हो गया। उसके बाद ये हमारा L इंटू A या A इंटू L हो गया। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। उसके बाद अगर देखिए ये हमारा क्या हो कोई वैल्यूम हो तो ये हमारा जो दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से मिलेगा वो हम ए भी लिख सकते हैं, U बराबर सिग्मा स्क्वायर 2E हो गया इंटू में V हो गया, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर V/2E, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी जगह हम V भी लिख सकते हैं एज अ वैल्यूम, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फाइनली क्या था, यहाँ तक हमारा प्रूवमेंट था। इसे हम आपको क्या करेंगे टेलीग्राम चैनल पर इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है वो वहाँ जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।